चैप्टर देखते हैं, चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी छोटा सा क्विक कंसाइज चैप्टर है, कुछ ही मिनटों में देखिए आपका फटाफट इसको निपटा देते हैं। तो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इंडेक्स कोशिश रहेगी मंथली एड्रेस हम कर लें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा और चैप्टर हो जाएगा एकदम खल्लास। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको क्या करना है, सुनिएगा, कुछ ही चीज़ें हैं, सब चीज़ इसमें अब आप देखो जितनी भी डिटेल चीज़ें हो यहाँ आपको दिखेंगी। टॉपिक्स की बात करो, नाम से तो पता चल रहा है कि ह्यूमन की किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमन की भलाई में माइक्रोब्स का क्या काम है। तो पहला, माइक्रोब्स आपका कहाँ यूज़ होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, घर में कुछ चीज़ें बनाने के लिए, तो हाउस होल्ड यूज़ आप देखने वाले हो। दूसरा, इन्हीं माइक्रोब्स का फिर आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल यूज़। तो 2 टॉपिक तो शुरू के ही हो गए, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, खत्म। तीसरा आप देखोगे STP, जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और चौथा आप देखो यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस प्रोडक्शन में 2 नाम आएंगे आपको, मैं बिल्कुल चाहूँगा आप इनको ध्यान में रखें। बायोगैस में एक तो आ जाएगा KVIC, ठीक है, और एक आ जाएगा IARC। IARC होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI होगा ये। और KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो इनका आगे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले हैं, मतलब 2 फार्मूला कह रहा हूँ, 2 स्पेशल फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप, तब बात बनने वाली है, अन्यथा नहीं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक चैप्टर जाएगा खत्म। तो 5वां टॉपिक एक और ले सकते हो, माइक्रोब्स का छोटा मोटा रिव्यू है बायो फर्टिलाइजर के रूप में, उसके लिए सुनिएगा। सर पहली चीज़, जो ये माइक्रोब्स हैं इनका अपन यूज़ देखने वाले हैं, बंधु कहाँ देखने वाले हैं सर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में। सर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में, मैंने कहा बहुत बढ़िया शानदार बात है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही बात। बताओ कैसे बनाते हैं माइक्रोब्स से हाउस होल्ड प्रोडक्ट, क्या क्या बनाते हो आप घर में। देखो बहुत कॉमन सी बात है, क्या मैं एक बार मार्कर अपना देखूँ, तो मुझे इतना अच्छा फील नहीं दे रहा लिखने में इसमें, ठीक है। तो 2 मिनट देंगे आप मेरे को, कहाँ है, चलो इनसे काम है। तो पहला देखो, घर में दही हम सब खाते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में ये यूज़ होते हैं घर में। पहला पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। सर कौन सा माइक्रोब यूज़ करते हो इसमें, इसमें जो माइक्रोब यूज़ होता है उसका नाम होता है लैब, इसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। सर नाम यही क्यों पड़ा इसका, देखो एक तो बैसिलस शेप का होगा और दूसरा देखो लैक्टो लिखा है। लैक्टो मतलब ये जो मिल्क में आप जानते होंगे कि प्रोटीन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वे प्रोटीन और केसिन। तो मिल्क में जो प्रोटीन मिलता है जनरली, जो वे प्रोटीन होता है मिल्क का, उसको ये कन्वर्ट कर देता है ना। मिल्क क्या होती है, लैक्टोज शुगर मिलती है ना, उससे लिया है ये लैक्टो शब्द, कहाँ से लिया है, मिल्क में जो शुगर होती है उस शुगर का नाम क्या होता है सर, लैक्टोज शुगर होता है। तो ये वही बोल रहा है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें लैक्टोज शुगर है, उसका जो प्रोटीन है, ठीक है, लैक्टोज जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, केसिन प्रोटीन है। अब केसिन में यहाँ पर जब कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब ये आपका दूध जो है, ये जो आपका मिल्क है, इसको ये कन्वर्ट कर दे रहा है दही में, कर्ड में। अब इसमें हो क्या रहा है, विटामिन B12 इनरिच हो जा रहा है, विटामिन B12 की जो वैल्यू है वो इनरिच हो जा रही है। तो इनरिच्ड वैल्यू आपको मिलेगी, किसकी मिलेगी, विटामिन B12 की मिलेगी। ये काम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। जनरली ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में आप करते हो, कितने में भैया करोगे, 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में करोगे, ना कम ना ज़्यादा, ध्यान से सुनेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें गर्म नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं कर देना, ठीक है। तो ये हो गया भैया पहला यूज़, ठीक है।
अब घर में अगर आप साउथ इंडियन हो या आपको थोड़ी बहुत साउथ इंडियन डिशेस के बारे में पता है तो वहाँ से निकल के आता है दूसरा इसका यूज़ घरों में। वो क्या है सर? प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड है ना, ब्रेड का प्रिपरेशन करना, वाइन और चीज़, ठीक है, या इडली डोसा, जो ये साउथ इंडियन डिशेज़ हैं, मैंने कहा ना साउथ इंडियन अगर आप हो तो इडली डोसा वाइन चीज़, ये सब जो बनाते हैं इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बैटर होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है? फर्मेंट कराना पड़ता है। तो फर्मेंटेशन कराना पड़ता है। सर ये फर्मेंटेशन कराते क्यों हैं? वाई, ये फर्मेंटेशन हम कराते क्या है? टू इनरिच या टू एनहांस द टेस्ट, इनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, टू एनहांस दियर टेस्ट, उनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, इडली डोसा इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए फर्मेंटेशन कराने हैं। तीसरी चीज़ आप देखो यहाँ से, आपको 2 हाउस होल्ड की ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, इडली डोसा ब्रेड ये सब बनाना, वाइन बनाना। और दूसरा आप देखोगे कि जो आपका नॉर्मल हमने प्रोसीजर यहाँ पर लिया जो कि था कर्ड बनाना, ठीक है, इन 2 चीज़ों में तो आप इसका यूज़ करते ही करते हो। एक और यूज़ होता है हाउस होल्ड में इसका, चीज़ फॉर्मेशन में। इसमें चीज़ फॉर्मेशन में भाई बहुत ध्यान से आप देखोगे, बहुत ध्यान से आप देखोगे, चीज़ आपके पास 2 प्रकार की आती है। एक आती है स्विस चीज़, एक आती है स्विस चीज़, और एक आती है आपके पास रोकफोर्ट चीज़। यह आती है स्विस चीज़ और रोकफोर्ट चीज़। ये चीज़ इसके टेक्सचर टेस्ट के हिसाब से आपको बांटी जाती है, स्विस चीज़ और रोकफोर्ट चीज़। सर इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इसमें से भी स्विस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोकफोर्ट चीज़ मेड फ्रॉम फंगस, इसको किससे बनाया जाता है? फंगस से बनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसको किससे बनाया जाता है? फंगस से बनाया जाता है। फंगस भी एक काइंड का क्या है? माइक्रोब है। स्विस चीज़ को एक बैक्टीरिया से बनाया जाता है, बैक्टीरिया से इसको मेड बनाया जाता है। अब ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने कहा चीज़ 2 टाइप की है, स्विस चीज़ और रोकफोर्ट चीज़। रोकफोर्ट चीज़ जो है उसको फंगस से बनाया जाता है। स्विस चीज़ कैसी होती है सर? ऐसी दिखती है स्विस चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की कुछ दिखेगी, नॉर्मल ये क्यूब हो गया चीज़ का, और इसमें छेद होते हैं। ये छेद क्या दिखाते हैं सर? इवोल्यूशन ऑफ CO2 को दिखाते हैं, क्योंकि ये जब फर्मेंटेशन हुआ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। तो ये जो होल्स होते हैं स्विस चीज़ में, ये इवोल्यूशन ऑफ CO2 को दिखाते हैं। स्विस चीज़ एक बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है? स्विस चीज़ है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी ये माइक्रोब्स वाली कैटेगरी डिवाइडेड है। घर में नॉर्मल दही बनाने के लिए। दूसरा आप देखोगे विटामिन B12 की वैल्यू इनरिच हो जाती है। केसिन प्रोटीन में मिल्क के प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है। अगला आप देखोगे तो हमने कहा नॉर्मल जो घर में इडली डोसा जो साउथ इंडियन डिशेज़ हैं उसको बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, और बहुत बार इंडस्ट्री लेवल में, वाइन तो खैर इंडस्ट्रियल लेवल में आ जाएगी, तो घर में नॉर्मल क्या बनता है? इडली डोसा। वाइन हटा देना उसमें से, क्योंकि वाइन इंडस्ट्रियल लेवल में आ जाएगी। तो नॉर्मल इडली डोसा ये सब बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए घर में हम इसका यूज़ करते हैं। अब तीसरा आपने यहाँ पर देखा कि चीज़ 2 टाइप की होती है, स्विस चीज़, रोकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, होल्स होते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। और उसके बाद आता है रोकफोर्ट चीज़। रोकफोर्ट चीज़ नॉर्मल चीज़ है, फंगस से बनाई जाती है। 2 टाइप की चीज़ प्रचलित हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक हो गया फिर इतना? बिल्कुल सर। अब जो हम ये घर में ये नॉर्मल ब्रेड वाइन ये सब बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस वो सब एक यीस्ट की मदद से बनाते हैं हम। यीस्ट कॉलोनीज़ में रहते हैं, अगर आपको पता हो तो वो हम यीस्ट की मदद से बनाते हैं। जितनी भी हमारे पास ये हाउस होल्ड चीज़ें हैं इनको हम जनरली एक यीस्ट की मदद से बनाते हैं। वहाँ पर नहीं लिखा था, आप यहाँ पर लिख लो। वो यीस्ट का नाम क्या होता है? उसको हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं, क्योंकि बेकरिंग में यूज़ कर रहे हैं ना, ब्रेड बनाने में यूज़ कर रहे हैं, है ना। और आपका जैसे डोसा है, इडली है, इन सबको फर्मेंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बेकर्स यीस्ट किया जाता है, बेकर्स यीस्ट कहा जाता है। इसका नाम होता है सैकहेरोमाइसिस, सैकहेरोमाइसिस सेरेविसई, सेरेविसई। तो सैकहेरोमाइसिस सेरेविसई इसका नाम होता है, इसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं। आगे जाओगे तो इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी काम आता है ना, ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। क्या है सर ये ब्रूअर्स, क्या है ये यीस्ट? आगे समझ में आ जाएगा, सब चीज़ बस लिख लो अभी तो, है ना। तो ब्रूअर्स यीस्ट भी इसको कहते हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ये देखो, ये आपका पाम का पेड़ है, ठीक है, मान लो ये पाम का पेड़ है, ये पाम ट्री है।
तो पाम ट्री से क्या निकलता है, सैप निकलता है ना, वाइट वाइट लिक्विड। इस में आप कट लगाओ तो यहाँ पर आपको एक वाइट लिक्विड मिलेगा, इसको बोलते हैं पाम सैप, पाम सैप। तो इस पाम सैप को अगर आप फर्मेंट करते हो, फर्मेंट करते हो तो एक ड्रिंक बनती है टोडी। ये होती है फेमस साउथ इंडियन ड्रिंक, फेमस साउथ इंडियन ड्रिंक है ये, फेमस साउथ इंडियन ड्रिंक है ये टोडी, विच इज़ मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। तो लिखेंगे आप टोडी इज मेड बाय फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप, बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। टोडी कैसे बनाई जाती है, फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप से बनाई जाती है, फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप से बनाई जाती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सर। आगे बढ़िए आप, ये आपने नॉर्मल हाउस होल्ड में देख लिया, बस इतना ही पढ़ना था, बिल्कुल भाई इतना ही पढ़ना था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। दूसरा आप इसमें टॉपिक देखो, माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से अपने पास माइक्रोब का क्या कार्य है, आप ज़रा देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में, इनको हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ करते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री में, जहाँ शराब बनाई जाती है। कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री में। प्लस इनको दवाइयाँ बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको दो ही यूज़ पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल लेवल में, एक तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में और एक एंटीबायोटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, अब होते क्या है, यहाँ पर कुछ लार्ज वेसल्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं जिनमें फर्मेंटेशन टेक प्लेस करती है, जिनमें फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है इन इंडस्ट्रीज़ में, ब्रूइंग इंडस्ट्री हो चाहे आपकी एंटीबायोटिक बनाने की इंडस्ट्री हो, यहाँ पर लार्ज वेसल होंगे जिसमें फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। कुछ इस तरीके के बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, आपने देखे होंगे सिल्वर कलर के, इस तरीके के बड़े बड़े चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर्स को कहा जाता है फर्मेंटर्स। इनको क्या कहा जाता है सर, इनको कहा जाता है फर्मेंटर्स। बस इतना यहाँ पर आपको थोड़ा सा जाना था, याद नहीं भी रखोगे या ये बात याद रह जाती है अक्सर बच्चों को। फर्मेंटेशन की बात यहाँ पर कर रही है, तो फर्मेंटेशन जिसमें होगी वो क्या है, फर्मेंटर्स हैं आपके, बस हो गया। तो अगर हम पहली बात करें ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में सर आप इसका यूज़ करते हो। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर भी आप सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई, सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई जो कि एक यीस्ट है, इसको यूज़ करोगे। बेकर अगर इसको यूज़ करता है तो इसको बोल दिया जाता है बेकर्स यीस्ट, बेकर यूज़ करेगा तो बेकर्स यीस्ट। अब ब्रूइंग इंडस्ट्री शराब बनाने के लिए इसको यूज़ करोगे तो इसको बोल दिया जाता है ब्रूअर्स यीस्ट, तो इसको बोल दिया जाता है ब्रूअर्स यीस्ट। ठीक हो गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ख़त्म। तो अब ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में क्या बनेंगे आपके पास, ब्रीवरेजेस बनेंगे। क्या बनेंगे भैया, ब्रीवरेजेस बनेंगे, बेवरेजेस, ड्रिंक्स बनेंगी, पीने वाली बेवरेजेस जिनको हम बोलते हैं। हो सकता है ये ड्रिंक डिस्टिल्ड हो, मतलब इनमें नशा ज़्यादा हो, या हो सकता है कि ये नॉन डिस्टिल्ड हो, इनमें नशा कम हो। तो डिस्टिल्ड में आपके 3 कैटेगरी आ जाती हैं, विस्की, विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये क्या होते हैं, ये आपके डिस्टिल्ड कैटेगरी में आते हैं। इनमें 30 से 40% कंसनट्रेटेड एल्कोहल होती है, 30 से 40% कंसनट्रेटेड एल्कोहल होती है, बात हो गई खत्म। ठीक है, 30 से 40% कंसनट्रेटेड एल्कोहल होती है। नॉन डिस्टिल्ड में बस 7 से 8% कंसनट्रेटेड एल्कोहल होगी, बस 7 से। इसमें कौन कौन से कैटेगरी आते हैं सर, इसमें बियर और वाइन की कैटेगरी आती है, बियर और वाइन की कैटेगरी आती है। बियर सस्ती है, वाइन जो है प्रीमियम ड्रिंक की कैटेगरी में आ जाती है। इसको बहुत फर्मेंट करके लोगों को परोसा जाता है। तो ये आपका ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ हो गया। अब एंटीबायोटिक समझना है, देख लीजिए आप। मतलब सर डिस्टिलेशन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने क्या बनाया, कोई भी एल्कोहल ना हर जगह एक ही बनेगी। मतलब आप समझिए, ये जो नाम पढ़ते हैं ये इनके कंसंट्रेशन के हिसाब से बनता है, कौन कितना प्योर है उस हिसाब से इनको नाम दिया है। विस्की, ब्रांडी, रम या यहाँ पर बियर, वाइन, वो कंसंट्रेशन के हिसाब से ही देते हैं उनको नाम। जैसे बियर में सबसे कम होती है अल्कोहल, उसके बाद वाइन में होगी, फिर विस्की में, फिर ब्रांडी में, फिर सबसे ज़्यादा रम में होती है आपकी अल्कोहल। तो इस तरीके से इनको नाम जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। अब हम डिस्टिलेशन क्या समझ रहे हैं, जैसे अल्कोहल बनी ना, तो अल्कोहल मिक्सचर होगा, जैसे ये बीच बीच में पानी भी होगा, अल्कोहल भी होगा। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से भाप की मदद से अल्कोहल को अलग जगह सेपरेट कर देते हो, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। बहुत अच्छी प्रोसेस है, केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर टाइम वेस्ट आपका नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कोई डिस्टिलेशन नहीं पूछेगा आपसे। केमिस्ट्री में तो इनफैक्ट आप एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन भी पढ़ते हो, है ना। तो आप समझिएगा, ये
डिस्टिलेशन की प्रोसेस अगर बाद में कभी टाइम है या है अभी भी तो आप इसको ज़रूर देखिए, अच्छी प्रोसेस है। मैंने डस्टर खा रहा हूँ क्या अपना? चलो भाई, डस्टर मेरा पता नहीं कहाँ खो गए, मैंने बहुत बनाए हैं और बनाने के लिए मिलता एक नहीं है, इसी का काम करते हैं। ये एक्चुअली मैंने ना सफाई के लिए बनाया था, अब यही डस्टर बन गया है, बड़ा बड़ा है, खोता नहीं है। अगली चीज़ देखो, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हो दूसरा आप, कहाँ? एंटीबायोटिक्स। सुनना, एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक मतलब होता है लाइफ। तो क्या ये अगेंस्ट लाइफ है? सुनना, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स डू नॉट सप्रेस बैक्टीरिया। पगला गए हो क्या मास्टर? अभी तो आपने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के लिए होती है एंटीबायोटिक्स। नहीं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को सप्रेस नहीं करते, इनफैक्ट या यूं कह लो कि इंस्टेड दे आर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल टू अस, अस मतलब ह्यूमंस। दैट इज एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो प्रोबायोटिक हैं टू ह्यूमंस। क्या है? प्रोबायोटिक टू ह्यूमंस हैं। आप ध्यान से समझिए कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नहीं मारती, वो बस ह्यूमन लाइफ के सपोर्टर होते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है आपका वो बैक्टीरिया को किल या बैक्टीरिया को सप्रेस, देखो किल तो कर देगी क्योंकि ह्यूमन लाइफ की सपोर्टर है, लेकिन वो बैक्टीरिया की सप्रेशर नहीं होती हैं असल मायने में। एंटीबायोटिक असल में प्रोबायोटिक या यूं कह लो कि सपोर्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ होते हैं, सपोर्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ होते हैं। तो जब ह्यूमन इनको लेता है तो ह्यूमन की लाइफ को सपोर्ट करने के चक्कर में बैक्टीरिया को मारते हैं, अन्यथा ये बैक्टीरिया को नहीं मारते। एक ऐसा बैक्टीरिया बताओ जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिलता है, जो आप बायो टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हो। बिल्कुल, सैल्मोनीला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनीला टाइफीम्यूरियम, ये बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। अब सुनिए, अब एंटीबायोटिक होते क्या है वो तो हमने थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लिया। अब वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक जिसको बोला जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और उसका नाम जो था वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी। इसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन सोल्जर के वुंड्स को भरने के लिए यूज़ किया जाता था। अमेरिकन सोल्जर्स के वुंड्स को हील करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। किसको? वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक भैया आपका पेनिसिलिन को अमेरिकन सोल्जर के वुंड्स, घाव को भरने के लिए यूज़ किया जाता था। इसको इसने डिराइव किया था, पेनिसिलिन जो थी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव करा गया था इसको करा गया था डिराइव पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे ड्राइव किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से ड्राइव किया गया था। पेनिसिलिन को ड्राइव किससे किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम एक बैक्टीरिया होता है, इससे ड्राइव इसको किया गया था। अच्छा, बैक्टीरिया था, फंगस था ये, क्योंकि बैक्टीरिया को थोड़ी में मार देगा, तो एक फंगस होती है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे इसको ड्राइव किया गया था। तो ये बात रही आपकी पहली एंटीबायोटिक की। लास्ट में फुल पोटेंसी, फुल पोटेंसी। सर फुल पोटेंसी क्या है? कितना पोटेंशियल है किसी, कितनी क्षमता है किस दवाई की, उसकी वो डिजीज़ को लड़ पाए, उसकी क्षमता, उसकी पूरी पोटेंशियल कितनी है, इसको जो एक्सप्लेन किया वो करा चेन एंड फ्लोरी ने। किसने करा? चेन एंड फ्लोरी ने। और आप देख रहे हो कि एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, बाद में फुल पोटेंसी चेन एंड फ्लोरी ने बनाया। तो बाद में इन भाइयों को एक साथ लाया गया, तो चेन एंड फ्लोरी के साथ अलेक्जेंडर को तकरीबन 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। इस काम के लिए इनको तकरीबन 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये कहानी है माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पस की। लेकिन ये इतने में ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब हमें कुछ देखने हैं केमिकल्स, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स के बारे में हमें देखना है।
ये टेबल आपको अब याद करनी है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन इसी से आएगा। ये चीज़ें आप याद कर लेते हो, ये चीज़ में सब अटकते हैं, इससे ही क्वेश्चन बहुत पूछता है और वो बार बार। तो आपको क्या ध्यान में रखना है सर, माइक्रोब्स एज किसके रूप में रहेंगे माइक्रोब्स, ध्यान से देखेंगे बड़े ध्यान से। माइक्रोब्स किसके रूप में रहने वाले हैं, आप देखोगे केमिकल यूज के उस हिसाब से हम इसको देखने वाले हैं, एंजाइम के हिसाब से हम इनको देखने वाले हैं, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हम इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखने वाले हैं। सर ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर सपोर्टर ऑफ लाइफ, या सपोर्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सिंपल कह लो सपोर्टर ऑफ लाइफ, लेकिन ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सपोर्ट करें लाइफ को लेकिन माइक्रोब से डिराइव्ड होते हैं, उनको कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। कैसे करेंगे इसको? ठीक हो गया? बिल्कुल सर, ये हमें हो गया है यहाँ से क्लियर। तो अब हमें बताइए, माइक्रोब्स में सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है एंजाइम वाला, तो सुनिएगा। पहली चीज, अगर हम यहाँ पर देखें एंजाइम वाला क्वेश्चन, तो एंजाइम के हिसाब से माइक्रोब्स का कहाँ पर यूज है। सबसे पहला माइक्रोब है यीस्ट क्या काम करता है? सर इसको एल्कोहल और मेनली इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। एल्कोहल मेनली इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है यीस्ट को। दूसरा आप देखिए प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज, क्या देखिए, प्रोटीनेज एंड पैक्टिनेज। तो प्रोटीएज और पैक्टिनेज जो हैं, इनका हम यूज करते हैं फॉर क्लियर्ड बॉटल्ड जूस के लिए। आप किसका यूज करते हैं? प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज का यूज करते हैं। लास्ट आप देखिएगा लाइपेज एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम भी हैं और ये हैं क्या, ये आपके माइक्रोब्स भी हैं। तो ये जो लाइपेज एंजाइम है आपका, ये आपका किस में यूज होता है? डिटर्जेंट में यूज होता है, जो आपका सोप क्लीनिंग में आप यूज करते हैं, तो 3 एग्जाम्पल, तीनों एकदम याद कर लेने हैं। पहली चीज हो गई यीस्ट का यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, मेनली अल्कोहल, मेनली इथेनॉल, ठीक है। दूसरा हमने देखा प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज, बार बार पूछा जा सका है क्लियर्ड बॉटल जूस को बनाने के लिए। और तीसरा एग्जाम्पल आप देखो डिटर्जेंट में कौन सा यूज होता है? लाइपेज का यूज होता है। कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इनसे ऑब्टेन होते हैं, वो भी आपको मेरे साथ एज इट इज ध्यान में रख लेने हैं। कुछ केमिकल्स भी होते हैं भाई, एंजाइम्स के साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इनसे ड्राइव होते हैं, एज इट इज ध्यान में रखेंगे। सर पहला केमिकल सिट्रिक एसिड एक फंगस से डिराइव्ड होता है। क्या कहा मैंने? सिट्रिक एसिड एक फंगस से डिराइव्ड होता है जिसका नाम होता है एस्परगिलस नाइजर नाम की फंगस से सिट्रिक एसिड उठाया जाता है। दूसरा आप देखिए एसिटिक एसिड जिसको सिरका या विनेगर भी कहते हैं, इसको डिराइव किया जाता है एक बैक्टीरिया से। एज इट इज ध्यान में रखने। एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, इसको एक बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है जिसको बोलते हैं एसेटोबैक्टर एसेटाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका लैक्टिक एसिड, ये तो आप जानते ही हैं, ये लैब यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ड्राइव किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से इसको ड्राइव किया जाता है। ये हो गए 3 एग्जाम्पल। चौथा, ये सीरम्स में यूज होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसको क्लोस्ट्रीडियम, इसको भी एक बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है। ये सारे लैक्टोबैसिलस भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। नीचे वाला भी अपना बैक्टीरिया है। फंगस से सिर्फ एक है एस्परगिलस नाइजर, जो कि आपका क्या देता है? सिट्रिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड को क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम के बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम
नाम के बैक्टीरिया से इसको डराइव किया जाता है। इतने में आपका काम जो है वो यहाँ पर बन गया है, सारा एनसीईआरटी का ये डेटा यहाँ पर आ गया। तो हमने केमिकल देख लिए, एंजाइम देख लिए, अब देखते हैं कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को। किनकी चर्चा कर रहे हैं अब हम चर्चा करेंगे कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। सर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सुनेंगे बहुत ध्यान से। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को लेकिन ड्राइव की जाते हैं माइक्रोब से, लिखा दिया है। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप देखोगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की एक दवाई आती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज वैक्सीन के फॉर्म में भी शायद ये दी जाती है। इसको हम डराइव करते हैं एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्लॉट बस्टर है, ये क्लॉट बस्टर होता है, मतलब रिमूव करता है ब्लड क्लॉट को, रिमूव करता है ब्लड क्लॉट को। कौन करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा आप देखिएगा, पहला तो आपका हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। दूसरा हो गया साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव किया जाता है फंगस से जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। सर ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ये इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं? वैक्सीनेशन के दौरान किसी को एलर्जी ना हो या उसको इम्यूनिटी जो है एक्टिव इम्यूनिटी काम करके उसको ज़्यादा बीमार ना कर दे, इसीलिए साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ करते हैं। तीसरा आप देखिए, तभी उस वक्त पे क्या चाहिए आपको, जब आप वैक्सीन लगा रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी आपको नहीं चाहिए होती है, ताकि अगर क्या होगा ना, कोई नया पार्टिकल जब आप डालते हो, कोई नया वायरस जब आप वैक्सीन के माध्यम से अपने अंदर घुसा रहे हो, तो बॉडी की एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और रिएक्शन करती है। इस कारणवश आपको बुखार आता है, इस कारणवश आपका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके लिए है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए। लास्ट बहुत आसान, मोनेस्कस परप्यूरियस। क्या है? मोनेस्कस परप्यूरियस। ये स्टैटिन्स बनाता है, स्टैटिन्स होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स को हम स्टैटिन्स कहते हैं। कौन बनाता है? मोनेस्कस परप्यूरियस, एक काइंड का बैक्टीरिया है। बस सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूँ, यीस्ट होता है मोनेस्कस परप्यूरियस, यीस्ट, ठीक है। बाकी ये फंगस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। बाकी सब एकदम चंगा है, भला है। आपने मेजर पोर्शन कवर कर दिया, अब कुछ चीज़ें बचती हैं, उनको भी देखो भाई।